कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। तो अब हम मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन जो है वो हमें दिया गया है अबाउट द एएमजी प्लान, और उसमें जो भी क्या कहते हैं अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, वो भी जय जी ने बड़े डिटेल में बताया है। तो आज का हमारा टेक्निकल सेशन हमने कोशिश करेंगे थोड़ा-सा रिव्यू करने की, कि और उसमें जो-जो बेनिफिट्स हैं, जो-जो चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, उनको करने की। तो ज़ेडएक्सी का मैं हम लोग सब जानते हैं कि वो एस्टोनिया और जॉर्जिया से रेगुलेटेड है, और उसके बाद जो है वो एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है। मतलब उसमें इकोसिस्टम में सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम भी है एज़ वेल एज़ डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम भी है, ठीक है? और उसके दोनों के एक स्पेसिफिक रोड मैप्स हैं, और सेंट्रलाइज़्ड रोड मैप जो है वो हमारी ज़ेडएक्सी एसेट्स की प्रेज़ेंटेशन में बड़ा डिटेल में बताया भी गया है, और जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड रोड मैप है वो हमने लास्ट टेक्निकल सेशन में बताया भी था। तो इट्स अ हाइब्रिड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग आईटी, ब्लॉकचेन, इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशन। तो थोड़ा-सा हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से विज़न से, कि हमारा विज़न क्या है, कि हम क्योंकि हम एक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस का ऑपरेशन कर रहे हैं, या एक्सचेंज एंड फाइनेंस का इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो उसमें जो जो टू बी द लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग मल्टीपल फाइनेंशियल एसेट्स बैक्ड बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर जो है वो क्रिप्टो टू क्रिप्टो एसेट्स भी हैं, ग्रेजुअली जो है वो क्रिप्टो टू फिएट ऑन रैंप एसेट्स भी हैं, और उसके बाद जो है वो फिएट के इंटीग्रेशंस भी हैं। तो ऑल टुगेदर स्टॉक मार्केट, और उसमें और वो भी मैं आपको अभी इसी सेशन में बताऊँगा। स्टॉक मार्केट्स हो गई, कमोडिटीज़ हो गई, इस तरह के जो भी हैं, वो ग्रेजुअली जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट होने जा रहे हैं सूनर और लेटर स्टेजेस में। तो उसके बाद टू बी द लीडिंग एक्सचेंज फॉर ट्रेडिशनल कंपनीज टू रेज़ फंड्स। इस वक़्त जो है वो आईओ इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा एक सिनेरियो आप लोग पहले भी देख चुके हैं, कि इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग होती है बाय यूटिलाइजिंग द यूजर बेस ऑफ द एक्सचेंज, फंड रेज़ किए जाते हैं, उसमें सक्सेस फीस होती है, ट्रांजैक्शन फीस होती है, सेटअप फीस होती है, सो देयर आर मैनी फीस इन्वॉल्व विद इट। तो मतलब जितने भी ट्रेडिशनल कंपनीज़ हैं, स्पेशली हम बात करेंगे, तो ऑल हमारा जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ हैं, दे कैन रेज़ फंड्स बाय यूटिलाइजिंग अवर प्लेटफॉर्म एज़ वेल। तो ये एक सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग है जो ज़ेडएक्सी एसेट्स बनाने जा रहा है, जिसके लिए सारी फंड रेजिंग हो रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटीज़ टोकन एक्सचेंज, और या द स्टैक एक्सचेंज और द सिक्योरिटीज़ ऑफरिंग। सो ये जो हमारा दूसरा विज़न है, उसके बाद जो है टू बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज विद रिड्यूस्ड एडवाइजरी एक्सपेंसेस। ये जैसे कि हम एक आईपीओ करने जा रहे हैं, उसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वॉल्व है, अंडरराइटर्स इन्वॉल्व है, इस तरह के जो है वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को यूटिलाइज़ करते हैं, और इस यूटिलाइज़ेशन को अगर हम क्या कहते हैं यूटिलाइज़ करना चाहें अपने ओन प्लेटफ़ॉर्म में, तो उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है बाय चार्जिंग देम द वेरी नॉमिनल फीस व्हिच इज़ इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्चुअली, बिकॉज़ यूजुअली इट इज़ अ सक्सेस फीस। जैसा कि मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो आईएनएक्स का एक्सचेंज का जो आईपीओ हुआ था, उसमें जो क्या कहते हैं टोकन सॉफ्ट ने सिर्फ़ जो सेटअप फीस चार्ज की थी $500,000 करी थी, और उसके अलावा जो सक्सेस फीस थी वो उनकी 5% थी टोटल वैल्यू जितनी भी रेज़ होने जाती है। तो दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स वी आर ट्राइंग टू ऐड, वी दिस इज़ आवर विज़न। तो मैं एक-एक विज़न को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। टू बी द बिगेस्ट ट्रेडिंग लिक्विडिटी पूल, ये हम ज़ेडएफएल होल्डर्स के एक कंबाइंड एफर्ट के साथ हमारे जितने भी एक्स्ट्रा बेनिफिशियल और जितने भी एक्स्ट्रा लुक्रेटिव प्रोग्राम्स हैं, उनको जो हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा क्या कहते हैं कोडिफाई स्टेकिंग का प्रोग्राम है, हमारा जो कोडिफाई एक्टिवेट का प्रोग्राम है कंसेंसस के साथ, वो दे विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ये ज़ेडएफएल होल्डर्स के स्पेशली हमने जो है वो डिज़ाइन किए हैं। तो ये एक ट्रेडिंग लिक्विडिटी पूल बनाने का है, क्योंकि ईच एंड एवरी थिंग which is going to be added on top of our roadmap, that will be a part of this trading pool। और इसको हमने ऐसे ही शो करना है, और बीइंग एन एक्सचेंज हमने एस्टोनियन रेगुलेटरी अथॉरिटी को ऐसे ही इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और ये मतलब जो हमारा लास्ट विज़न है दैट इज़ प्रीटी मच स्पेकुलेटिव, बट द पॉइंट इज़ इट इज़ रीचेबल, इट इज़ अचीवेबल। और ये हम अपने मतलब एक्जिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ, जिसके जिसके साथ मैं जिस इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड था, जिस इकोसिस्टम के साथ मैं रिलेटेड था, उसको हम टॉप 10 क्रिप्टो एसेट्स में विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लेके जा भी चुके हैं। तो दिस वाज़ अ क्लियर विज़न जो हमने यहाँ पे डिफाइन करना था, ठीक है? इसके अलावा कि कुछ यूज़ केसेस एंड कमिटमेंट्स हैं, उसके अंदर मैं थोड़ा-सा जो मतलब क्योंकि एक्सचेंज जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं लाइव है और ऑपरेशनल है। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, इसमें 2 पॉइंट्स मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें ज़ेडएक्सी एक्सचेंज वेंचर फंड है, ठीक है? ये वेंचर कैपिटलिस्ट फंड ही कहलाएगा। और इस तरह के जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग जो हेज फंड्स हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू द विद देयर फंड मैनेजर्स
वो इस डोमेन के अंदर जो है वो आ रहे हैं। तो ये एक हमारा यूज़ केस है जो हम ये या कमिटमेंट है जो हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा बड़ा जो कमिटमेंट है इस सिस्टम के अंदर ही वो है ज़ेडएक्सी इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इसको हम एक तरह से अगर हम अपने डिसेंट्रलाइज़्ड फॉर्मेट में देखें तो डी बैंक या फिर क्रिप्टो बैंक या डिसेंट्रलाइज़्ड बैंक का स्ट्रक्चर ये है कि द होल कन्वेंशनल और द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम दैट विल बी पुट ऑन द ब्लॉकचेन। ओके, सो इसके लिए जो है वो मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। क्रैकन इज द फर्स्ट एक्सचेंज और डिजिटल बैंक, ठीक है, और इट वाज रेगुलेटेड बाय यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन एंड सीएफटीसी। सो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो आ रही हैं। इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं मोटिवेशंस हो रही हैं और विद इन द फील्ड जो है वो एडॉप्शंस हो रही हैं और जेडएक्सी इकोसिस्टम भी कहीं पे भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि पीछे ना रहे। whatever is the adoption, whatever is the scenario to get into the main players field, we are trying to adopt it as soon as possible. So sooner or later we will be a part of it. तो ये कुछ यूज केसेस और कमिटमेंट्स बिजनेस मॉडल्स में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के जो हम एक आईपीओ करने जा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं सीधा उसी के ऊपर आऊँगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है वो आगे की इन्फॉर्मेशन ये थोड़ा-सा हम आपको ये बता देते हैं, जो रोड मैप्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हैं। ये सेंट्रलाइज़्ड इकोसिस्टम के रोड मैप्स हैं, जो 2020 और 2021 के हिसाब से हमने डिज़ाइन किए हैं। ये हमारे कुछ लिस्टिंग पार्टनर्स और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो हम इनकी डिटेल में भी नहीं जाएँगे। वी हैव अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 40 और उसमें जो जो बिग टाइम है, वो उसमें क्रंचबेस है, उसमें इथेरियम है और उसमें कंसेंसस है। आईपीओ हम करने जा रहे हैं। आईपीओ एक ये टोकनाइज्ड आईपीओ है, इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग। ये टोकनाइज्ड आईपीओ है विया नैस्डैक। एस-1 फाइलिंग हमारी नैस्डैक के साथ है और ये जो आईपीओ का प्रोसीजर है, ये पूरा अकॉर्डिंगली फॉलो हो रहा है। और इसके हिसाब से ही जो है हमारी लीगल टीम्स काम कर रही हैं। लीगल टीम विल बी आवर अंडरराइटर्स, देन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ द आईपीओ। सो इट इज़ मोर देन 300 पेजेज़ एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो एस-1 फाइलिंग में फाइल होगी एंड नवंबर 2021 इज़ आवर टारगेट। सो सम ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स। तो नाउ दिस इज़ इक्विटी टोकन ऑफरिंग, क्योंकि ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम के अंदर इस वक़्त जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम करने जा रहे हैं या रोड मैप है जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, जो जो करंट है और जो फ्यूचर है, with respect to the norms and regulations of the IPO system, we are putting 15% of our total stake for this pre-IPO plus IPO। इसके अंदर एक डिविडेंड का फॉर्मेट रखा गया है, एक पार्टनरशिप प्रोग्राम रखा गया है। उसी के लिहाज से जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वी हैव द कॉन्सेप्ट लेट अस ग्रो टुगेदर। कंपनी जितना ग्रो करेगी उसका 15% जितने भी हमारे प्री आईपीओ और आईपीओ के कंट्रीब्यूटर्स होंगे वो भी ग्रो करेंगे, क्योंकि दैट विल बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू आवर आईपीओ कंट्रीब्यूटर्स, इंक्लूडिंग जो प्री आईपीओ में हैं, जो इस फेज में अभी हैं और जो आगे आते जा रहे हैं टिल द टाइम द आईपीओ विल बी मैच्योर इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग एट एंड अप्रूवल ऑफ द फाइलिंग और फ्लोर पे यानी कि नैस्डैक के फ्लोर पे आने से पहले तक ये सारी चीजें हैं। तो डिविडेंड प्रोग्राम में जो चीजें हैं हम उसके जो एडवांटेजेस हैं, तो मैं सीधा-सीधा इसलिए ज़ेडएक्सी एसेट्स के आईपीओ का जो स्ट्रक्चर है, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो लाइक लेट्स से कपल ऑफ बेनिफिट्स मैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आईपीओ प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द कंपनीज फाउंडर्स, ये तो है क्योंकि हमें जितनी भी डेवलपमेंट करनी है, जितनी भी चीजें हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी है, तो वो हम इससे फुलफिल करने जा रहे हैं। द टारगेट ऑफ $150 मिलियन आईपीओ, इससे हम जो है वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, अपने सिस्टम को डेवलपमेंट करेंगे और जितने भी रोड मैप का स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू द आवर टाइम फ्रेम टारगेट्स, उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर प्री आईपीओ या फिर जो हमारे आईपीओ कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनका कहाँ पे एडवांटेज है? उनके जो है वो दे आर लाइक 3 और 4 एडवांटेजेस, क्योंकि जो भी आईपीओ स्ट्रक्चर होता है, तो वो यही होता है कि आप कंपनी के साथ शेयर होल्डर होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 15% स्टेक पे जो है वो जितने भी आईपीओ कंट्रीब्यूटर्स हैं सिंस जून 2020 टिल नवंबर और दिसंबर 2021 वो जो है वो कंट्रीब्यूटर्स आ जाएँगे, 15% स्टेक होल्डर्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू उनको जो है वो शेयर्स दिए जाएँगे और कंपनी के शेयर्स होंगे विद अ थॉरो टियर 2 केवाईसी प्रोसेस होगा और वही सारी इन्फॉर्मेशन जो है जब हम फाइलिंग करने जाएँगे, तो एज़ पर द एनएमए और stakeholder with the company with the very bright future vision for ZXC ecosystem। उसके बाद इसे विद रिस्पेक्ट टू दैट डिविडेंड, तो डिविडेंड फिस्कल Q1 2021 से हमारा शुरू हो जाएगा। उसमें कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी माइनस एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, दैट विल बी ऑडिटेड बाय द
थर्ड पार्टी ऑडिटर्स, और इसमें टॉप 5 ऑडिटर्स में से एक ऑडिटर हायर किया जाएगा। आफ्टर टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस जो है वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, आइदर इट इज $1, $1 मिलियन और $100 मिलियन, वो भी डिविडेंड की फॉर्म में 15% प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा हमारे टोटल आईपीओ इन्वेस्टर्स या आईपीओ कंट्रीब्यूटर्स में जो उस वक्त तक होते हैं। इसके बाद है पार्टिसिपेंट इंसेंटिव्स, और इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी होती है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी व्हाट द अर्ली अडॉप्टर्स विल अचीव इज, जैसे जैसे जो है वो एक कॉर्पोरेट फंडिंग या जो फंडिंग आती है, वो भी मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। उसमें जो अर्ली एग्जिट मिलता है वो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को या प्री आईपीओ कंट्रीब्यूटर्स को ही मिलता है। और उससे रिलेटेड मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ऊपर जैसे ऊबर में जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, वो उन्होंने सिर्फ 5,000 और $10,000 जिन्होंने इन्वेस्ट किए थे, उनकी वर्थ अभी $250 मिलियन पर है। तो दिस इज लाइक, we cannot imagine that how the value will be created if the whole scenario like norms, rules and regulations, team achievements and this roadmap success is all together, or we as a team, as a family, we are going to work it together, तो हम जो है वो वैल्यूज हम भी अचीव कर सकते हैं। और इट इज नॉट, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, वी हैव मैनी एग्जांपल्स। और इसके लिए एग्जांपल हमारे अपने सिस्टम की भी है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा हमारा 30x का पेपर है, उसके बारे में मैं आपको शेयर करके बताता हूं कि वो हाउ वी कैन अचीव इट, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बेनिफिट एंड हाउ वी कैन फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑफ अवर दिस 30x, और जो भी हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल अभी आपको दे ही रहा था, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल ऐसी भी है जिसके बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे। सो द पॉइंट इज यूएसडी 5,000 इन्वेस्टमेंट, जो हमारी, जो मैंने अभी इन्वेस्ट बताई थी, और ये आप थर्ड पार्टी जो वो हैं लिंक्स, उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो टू उबर इन्वेस्टर्स मेड $25 मिलियन ईच ऑन देयर $5,000 इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज ऑल प्रूवन। $10,000 इन्वेस्टमेंट में $10 मिलियन बन गए, ठीक है। नाउ द वैल्यूएशन ऑफ 3.2 बिलियन। तो हम जो है वो इतने बड़े टारगेट्स नहीं रख रहे हैं, हमारा है यूनिकॉर्न, लाइक $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर जो है वो $150 मिलियन का हम आईपीओ करने जा रहे हैं। व्हाई इट इज पॉसिबल टू अचीव इट? These were the normal apps or ride sharing or these type of applications. We are trying to make some of the financial system which is IT based, decentralized bank, as well as the whole traditional system on the blockchain plus the STO। और STO का कितना बड़ा चार्म है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो है, is it achievable? Because we have already achieved it. So it's a proven कि ZXC, मैं as a we like by myself as an ambassador for the whole MENA region, लिस्क इकोसिस्टम को हम जो है वो 10 और 12 सेंट की वैल्यू से $35 तक लेके जा चुके हैं, ठीक है। बाय यूटिलाइजिंग द एफर्ट्स, द क्यूमुलेटिव एफर्ट फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड फ्रॉम द कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि कम्युनिटी इज मैंडेटरी फॉर दिस थिंग, क्योंकि ईच एंड एवरी blockchain project is for the community by the community. So by utilizing these efforts, digital asset share go from 10 सेंट और 12 सेंट की एक वैल्यू थी उससे जब हमने लॉन्च किया था, और उससे जो है वो हम $35 प्लस तक जो है वो ले जा चुके हैं। सो दिस इज हाईली अचीवेबल टारगेट, और ये अचीव किया जा सकता है। तो आईटी लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड फाइनेंस प्लस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड फाइनेंस एंड डी बैंक, these are some of the features of our ZXC ecosystem, plus validators, delegators, Xeon, and whatever the programs are coming in, or we are going to integrate with our ecosystem or with our roadmap, that are the additional value propositions. So these are some of the points। और इसमें $100 की वैल्यू से एक एग्जांपल भी दी गई है दिसंबर 5 2019 तक की, कि वो नेटफ्लिक्स में जैसे $3,800 हो गया। तो ये दीज आर नॉर्मल कन्वेंशनल शेयर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डिजिटल एसेट शेयर, बिकॉज वी आर वर्किंग for the integration of both worlds together. So traditional assets or the traditional ecosystem or the traditional stock market shares with this blockchain technology platform or the exchange. So these are few of the points। इसके बाद जो है वो मैं आपके साथ जो सबसे जो चीज है वो डिविडेंड, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। कि डिविडेंड सिर्फ उसके अंदर मैं बहुत बड़ी कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, और उसके अंदर जो है वो बर्कशायर हाथवे को हम लोग सब जानते हैं, वॉरेन बफेट कंपनी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं जो बोर्ड में है, ठीक है, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा कि Berkshire raked in $3.8 billion in dividends, a sum that will increase in 2019।
ठीक है, that was the only statement for the 2018. They have raked in more than $3.8 billion. ये $3.8 billion जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट पे डिफरेंट शेयर्स में जो डिविडेंड्स उनको आए हैं. So this is the value of the dividend, because from Apple to Coca-Cola to Salesforce, each and every organization they have put in, okay, और in the initial stages, और initial stages पे लगाने की वजह से ये इस फॉर्म में डिविडेंड्स जो है वो आ रहे हैं, इस फॉर्म में जो है वो शेयर्स वो बाय और सेल भी कर देते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली अडॉप्टर्स इन ईच एंड एवरी शेयर मार्केट, इन ईच एंड एवरी IT related or the new industry 4.0 application related प्लेटफॉर्म. तो ये तो थी एक एग्जांपल, क्या कहते हैं, हमारे इस मार्केट की, जो कि हमारी ये ब्लॉकचेन प्लस जो हमारी शेयर मार्केट है उसमें डिविडेंड की एक एग्जांपल थी. अब इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशन जिसका एक पार्ट ब्लॉकचेन भी है, तो उसकी ग्रोथ कहाँ है या ब्लॉकचेन की ग्रोथ कहाँ है? ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे आपके सामने एक लिंक है. ठीक है, वहां पे ये पता चल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ ओनली ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स या ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स. ओके, सो फ्रॉम USD 3 बिलियन जो 2020 में है, 2025 we are talking about the next 5 years with respect to the attractive growth opportunities and compound annual growth rate of 67.3%. Estimated value is $39.7 billion. Let's make it round up to $40 billion. From $3 billion to $40 billion. तो अगर अप्रोक्सीमेटली हम इसको देखें तो 13x तो जो है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में तो वैसे ही बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म्स है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो जो इम्प्लीमेंटेशन के इकोसिस्टम्स हैं उनकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन होने जा रही है. तो दिस इज द क्यूमुलेटिव एफर्ट एक्चुअली ऑल टुगेदर. इट डजंट मैटर कि अगर कोई दूसरा इकोसिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे या हम हैं, तो वी आर द कंपटीटर्स. नो, वी आर वर्किंग टुगेदर टू मेक इट वास्ट or to make it adopted by the mass people or the mass adoption for this specific blockchain technology platform or the industry 4.0 applications platform. So this is the thing, because we are totally like hybrid solution, centralized as well as decentralized, but blockchain is there. तो ये एक थोड़ा सा था कि ब्लॉकचेन टाइप के सेगमेंट में जो कितनी ग्रोथ है और किस हिसाब से जो है वो बढ़ सकती है. सो फ्रॉम $3 billion to $39.7 billion in 2025 from the third party markets and markets.com पे आप ये चेक कर सकते हैं. This is a blockchain market size in 2025. इसके बाद जो ये हमारे यहाँ बोला जाता है कि IPOs का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे होते हैं, क्या है. तो क्रंच बेस जो है वो एक वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस प्लेटफॉर्म जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं. ZXC is already after the detailed due diligence we are a part of it. तो ZXC is already appeared there. ओके, यहाँ पे आपको समरी में नजर भी आ रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर कि कब से हम लोग लिस्टेड हैं. फाउंडर्स में शारिक आजमी, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ. व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यहाँ पे सारी तो ये सारा एक ड्यू डिलिजेंस के बाद एक प्रोसेस होता है. और यहाँ पे पीपल में हम दिखा सकते हैं कि पीपल में हमारे पास अभी बोर्ड एडवाइजर्स में हमारे जॉर्ज सेबेस्टियो हैं. तो ही इज अ वेरी गुड कोलीग ऑफ माइन और सीटको इकोसिस्टम हुआ भी रह चुके हैं. द पॉइंट इज यहाँ पे जो क्लियर करने का है वो है हाउ द फाइनेंशियल्स आर वर्किंग. तो हम अभी जूम पे बात कर रहे हैं तो जूम के फाइनेंशियल्स थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि हाउ द फाइनेंशियल्स आर वर्किंग. दैट वाज अ जूम. ओके, और जूम में अभी इस वक्त जो हम लोग ये टेक्निकल सेशन कर रहे हैं, आज से एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ अगो हमने एक टेक्निकल सेशन किया था जिसपे इस जूम को ही हमने बताया था. और उस वक्त की वैल्यू अगर वो रिकॉर्डेड है तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं लाइव. 258 और $259 की वैल्यू थी जूम के शेयर की उस वक्त. ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि क्या है, फंडिंग कितनी आई है. तो अगर हम ऑल टुगेदर देखेंगे तो जूम में सबसे पहली जो फंडिंग थी वो अप्रोक्सीमेटली $500,000 की थी. ठीक है, और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली जो है फंडिंग्स बढ़ती गई और फंडिंग्स आती गई. और मैं सिर्फ इसमें अभी जो शो करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ शो करना चाह रहा हूँ ये चीज कि राइट नाउ जूम इज ट्रेडिंग एट $421, $421.56. Approximately 30 to 40 days ago, it was only $258. But more than that, what is the point? Zoom 2015 से इनिशिएट हुआ था. ठीक है,
और उसके अंदर कितनी ज़्यादा फंडिंग्स आई हैं, कितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोपोज़िशन हुई हैं, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। दैट वाज़ February 5, 2010 पहली फंडिंग जो ज़ूम में हुई थी, वो $500,000 की हुई थी और ये फ्रेंड्स एंड फैमिली ने ये काम शुरू किया था और ये भी वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन थी। देन $3 million ग्रेजुअली इंक्रीज़ in June 1, 2011, then 2013, and gradually it went up to the last funding came into Zoom was post IPO equity Zoom that was not mentioned over here, but 2017 में before the IPO $100 million. तो टोटल फंडिंग जो आई थी $146 million की आई थी, यहाँ पे शो भी हो रहा है और $146 million में 7 फंडिंग राउंड्स हुए थे, ठीक है, इनिशिएटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ $500,000, ठीक है, और 7 राउंड्स में ऑल टुगेदर $146 million जो है वो इनपुट आया था जूम के अंदर। तो अब ये इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे बनी? तो जब ये वैल्यूएशन हुई थी एट आईपीओ टाइम $36 पे, $36 आईपीओ शेयर प्राइस थी, $9.2 बिलियन की वैल्यूएशन थी और मनी रेज्ड एट आईपीओ वाज ओनली $751 मिलियन। इनका टारगेट $1.5 बिलियन का था, बट हाफ ऑफ द मनी दे हैव बीन रेज्ड। ओके, सो द वैल्यू प्रोपोजिशन वाज $9.2 बिलियन और राइट नाउ इट इज मोर देन $100 बिलियन। So in the time frame of 5 years, Zoom has already given their investors of the IPO, मैं प्री IPO की बात ही नहीं कर रहा हूँ, IPO के investors को या IPO के contributors को 10x already provide कर चुका है। तो this is the value proposition, $36 शेयर पे right now $421 का शेयर है और ये तो IPO की फ्लोर प्राइस है। तो 421 डू द मैथ्स बाय योरसेल्फ टू, $36 का 10x भी $360 होता है, बट राइट नाउ इज मोर देन अप्रोक्सीमेटली 12x हम कह सकते हैं इसको। तो ये 12x के ऊपर है, यानी कि अगर किसी ने $100 लगाया था तो इन दीज इयर्स दे ऑलरेडी मेड 12x और या $1,200 ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, रिगार्डलेस ऑफ जो प्री आईपीओ के थे जिन्होंने अर्ली शेयर बहुत ही नॉमिनल वैल्यूज पे लिया होगा, उनके तो और भी कहते हैं कि मोर एक्स बन गए होंगे, लाइक 50x और 100x लेस, जो जैसे कि हमने अभी ऊपर किया है उसकी एग्जांपल दी। मोर देन दैट, ये तो एक जूम का था सिनेरियो। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो यस्टरडे December 1, 2020, स्लैक। स्लैक को मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग जानते हैं, स्लैक ये बहुत ही ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर स्पेसिफिकली जब हमने जो डिजिटल एसेट्स के वर्ल्ड में जो है वो जब हम शुरू किया था तो उस वक्त दो ही प्लेटफॉर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन थे। एक टेलीग्राम था और दूसरा स्लैक था। देन डिस्कॉर्ड आया और उसके बाद जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स आए। तो ये स्लैक जो है वो उसको यस्टरडे सेल्स किया है और टोटल फंडिंग अमाउंट जो स्लैक में आया था वो $1.4 बिलियन का आया था टोटल। और इसके जो 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 नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो टोटल 29 थी, ठीक है, और 12 नंबर ऑफ फंडिंग राउंड्स हुए थे। इसमें ऑल इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी हियर। तो क्रंच बेस के में जो बताने का मकसद है कि इसमें एवरीथिंग फाइनेंशियल्स एंड लीगल एंड एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड ओवर हियर। वैल्यूएशन आईपीओ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आईपीओ की डेट भी देख सकते हैं कि 2019 में जून 2019 में $23 बिलियन पे इसकी वैल्यूएशन थी और $38.5 पे जो है वो आईपीओ प्राइस थी, जो फ्लोर पे गई थी। जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे वो अलग थे एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 42.95। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट द पॉइंट इज, व्हाट इज द पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर और अपने जो यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, वो है कि स्लैक को $27 बिलियन में, यानी स्लैक ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स भी करी, बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स खुद भी एक्वायर किए, उसके बाद एग्जिट्स भी लिए विद विद द वैल्यू ऑफ 50x और 60x, और आखिर में यस्टरडे सेल्सफोर्स ने उसको अप्रोक्सीमेटली $27 बिलियन का बाय आउट भी कर लिया इन टर्म्स ऑफ कैश एंड स्टॉक्स। तो ये एक स्लैक का मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये इस तरह की जो चीजें हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ अगर ग्रेजुअली इफ वी आर फॉलोइंग अवर फुटस्टेप्स ऑफ दिस थिंग लाइक इकोसिस्टम और द मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अगर हम इसको ऐसे कहें कि हम अपने रोड मैप्स को और अपने पूरे मतलब रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू द जेडएक्सी इकोसिस्टम जो हम एक कम्युलेटिव एफर्ट लेकर चल रहे हैं, तो these targets are achievable. The only thing is यूजर बेस।
ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इस फेज में जो द नेक्स्ट 1 ईयर में होने जा रहा है, उसमें जो प्रायोरिटीज हैं हमारी, उसमें हमारी मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की एक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल टीम है, प्लस जो हमारी यूजर बेस है, क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लेट मी क्लियर यू, डेटा इज ऑयल, डेटा इज वेल्थ। यहाँ पे डेटा जिसके पास है उसी की वैल्यू है, और दैट्स हाउ वी आर क्रिएटिंग द डेटा। स्लैक की कहीं पे भी $27 बिलियन की वैल्यू नहीं है, बट द पॉइंट इज दे हैव द डेटा। ओके, दे हैव यूजर्स। The same thing with WhatsApp, what we are using. Now it is 5 billion users. But at the moment $19 बिलियन में जब Facebook ने WhatsApp को एक्वायर किया था, तो उस वक़्त उसके लेस देन 1 बिलियन यूजर्स थे। तो these are the things. So what we are doing in the next 1 year before filing the IPO, we are generating a data of our user base for our the whole ZXE ecosystem, and उसके हिसाब से जो है वो हम अपने रोड मैप्स के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। So that is the cause of the project development. Blockchain technology is already integrated with all of our ecosystem, either centralized or decentralized. तो ऑल टुगेदर एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाई जा रही है पूरे इकोसिस्टम की, फॉर द रीचिंग पॉइंट ऑफ 1 बिलियन यूएसडी वैल्यूएशन ऑफ आवर होल इकोसिस्टम, टू फाइल 15% स्टेक फॉर आवर आईपीओ और प्री आईपीओ कंट्रीब्यूटर्स व्हिच इज $150 मिलियन। तो ये एक छोटा सा सेशन था जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो यहाँ जितने भी लोग हैं उसके में से किसी का भी कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल क्वेश्चन हो, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट।